हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हमने प्रिपेयर किया था और जो अपलोड किया था वो था लेक्चर 1 इंट्रोडक्टरी वीडियो। ये हमारा लेक्चर 2 है ऑफ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एनसीईआरटी से ही हम इसको बेसिकली पूरा कोर्स करेंगे। तो इफ यू रिकॉल लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यूनिट क्या होती है और मेजरमेंट क्या होती है। ठीक है, यूनिट क्या होती है और मेजरमेंट क्या होती है। व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज मेजरमेंट, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि मेजरमेंट किस चीज की जाती है। नाप रहे हैं, हम नापते हैं बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जो क्वांटिटी मेजरेबल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी जिसका मापांकन किया जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, जिसका मापांकन किया जा सकता है, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो लेक्चर 1 में अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जांपल दिया था, एक स्क्वायर की एज को, साइड को स्केल से नापा था। तो जो वैल्यू आती है हमारे पास, जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड बताती है मेजरमेंट का। और उसके साथ आती है यूनिट, उसके साथ आती है आपकी यूनिट। जैसे कि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, रिकॉल करेंगे तो हमने लेंथ की वैल्यू निकाली थी 8.5 सेंटीमीटर। तो जो 8.5 इसमें आप लोग देख रहे हैं वो क्या है? वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है हमारे पास? यूनिट, ठीक है। और इस तरीके से मेजरमेंट को लिखा जाता है। अब बात आगे आती है कि यूनिट्स क्या है ना। और मेजरमेंट मैंने बताया था आपको, मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड से। किसी भी चीज का आप मेजरमेंट करोगे, मास का, लेंथ का, टाइम का, टेम्परेचर का, इलेक्ट्रिक करंट का, तो किसी स्टैंडर्ड से उसका कंपैरिजन आप कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लेंथ लिखी हुई है 1000 मीटर, तो बेसिकली क्या है लेंथ? ये 1 मीटर इंटू 1000, यानी जो लेंथ आपके पास है बेसिकली 1 मीटर की जो स्टैंडर्ड लेंथ है उसका 1000 टाइम्स है कंपैरिजन। तो यूनिट, अब देखो यूनिट का एक मतलब ये भी होता है, यूनिटी जो आप पढ़ते हो, 1 यूनिट, है ना। अब कहीं पे हमने लिखा है किसी चीज का मास लिखा है, मास, मान लो ये लिखा है 500 केजी, 500 केजी। तो इस मास को अगर मैं यहां पर लिख दूं, इस मास को यहां पर मैं लिख दूं 1 इंटू 500 केजी, राइट। तो जो 1 केजी का मास है, या सॉरी इस तरह से नहीं लिखेंगे, केजी को यहां पे लिखेंगे हम लोग, तो 1 केजी इंटू 500। तो मास क्या हो जाएगा? मास क्या हो जाएगा? 1 केजी मल्टीप्लाइड बाई 500, यानी 1 केजी का जो मास, जो स्टैंडर्ड डिफाइंड है यूनिट, उसका 500 टाइम्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है? मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, कंपैरिजन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड हमारा डिफाइन किया गया है वो सिस्टम बेसिकली कहलाता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन उसको देखने से पहले कुछ और ऐसी यूनिट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बड़ा सा सिंपल सा है वो। तो वो कौन सी यूनिट है जो यूज में चल रही थी या यूज में थी? देखिए, वो कुछ ऐसी यूनिट्स थी, मैं आपको बताता हूं। वो यूनिट्स ऐसी थी, 3 तरह की इंपॉर्टेंट सिस्टम्स थे। पहला सीजीएस सिस्टम, दूसरा, या एमकेएस को पहले लिख लो, वो कोई वो नहीं है, एमकेएस सिस्टम। और थर्ड एफपीएस सिस्टम।
ये काफी यूज होते थे, अभी भी कहीं कहीं यूज होते हैं। तो ये क्या सिस्टम है, पहले जो ये तीन चीजों के लिए ही बने थे बेसिकली। जैसे इसमें क्या किया जाता था, तीन फिजिकल क्वांटिटी हैं। जैसे एक तो हो गई हमारी लेंथ, ठीक है, लेंथ। दूसरा हो गया मास, और तीसरा हो गया हमारे पास टाइम, ठीक है। अब देखिए, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम। तो जो सीजीएस सिस्टम है उसमें लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, मास की यूनिट होती है ग्राम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सेकेंड है ना, सेकेंड, 1 सेकेंड। दूसरा जो हमारा एमके सिस्टम है उसमें लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और टाइम की यूनिट होती है अगेन सेकेंड। थर्ड, जो हमारे पास एफपीएस सिस्टम है उसमें लेंथ की यूनिट होती है फुट, मास की यूनिट होती है पाउंड, और टाइम की यूनिट अगेन सेकेंड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सिस्टम पहले चलते थे। इस टेबल को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा इसको। ये सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ये बेसिकली तीन चीजों के लिए ये काफी यूज में होता था। अभी भी आप देखो कई जगह जो है लेंथ होती है मीटर में, उसको ले लेते हैं, टाइम को सेकंड में ले लेते हैं। तो ये पहले हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था, जिसमें सीजीएस सिस्टम आपने देखा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस सिस्टम आपने देखा मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस सिस्टम आपने देखा फुट पाउंड सेकंड। तो लेंथ को और मास को, टाइम को जो है यूनिट्स ये डिफाइन की गई थी इन सिस्टम्स में, राइट। बट एज ऑफ नाउ टुडे हमारे पास एसआई यूनिट्स आ गई हैं। और एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, वर्ल्ड वाइड ये यूज की जाती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं ये। इसमें बहुत ब्यूटी है अगर इसको ध्यान से देखें। केवल ये हमें सात, मतलब बेसिक क्वांटिटी और उसकी डेफिनेशन लिखने से संदर्भ नहीं है। अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो उसमें जो एसआई बेस यूनिट तो हमारी सात ही है उसके अंदर भी, और अभी जो एनसीईआरटी आई है उसमें भी सात ही है बेस यूनिट। लेकिन आप अगर एक कंपैरिजन देखोगे तो कंपैरिजन में वहां पर डेफिनेशन में चेंज हो गया है ना। पहले जो जैसे मीटर की डेफिनेशन अलग थी इस तरीके से। तो उन चीजों पे जाने से पहले मैं एसआई सिस्टम आपके सामने रखना चाह रहा हूं सबसे पहले। तो पहले तो मैं उनको मेंशन कर देता हूं, यहां पर एसआई सिस्टम को मेंशन कर देता हूं, फिर डिटेल टेबल बनाने की बजाय मैं बोर्ड पे प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं एसआई सिस्टम को मेंशन कर दे रहा हूं यहां बोर्ड पर। एसआई सिस्टम को बोर्ड पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि कौन कौन सी हमारी एसआई यूनिट्स हैं। तो एसआई सिस्टम में देखिए हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड। तो ये मैं पुराने टेबल से एक बार आपको मेंशन कर दे रहा हूं, पर डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए आप मेरे अभी बोर्ड पे भी पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। जैसे पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट 10th में आपने शायद पढ़ा होगा, भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इनका सिंबल नेम तो आपने देख ही लिया, फिर सिंबल देखते हैं। नेम, इसका नाम क्या है? यूनिट अगर देखें लेंथ के लिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, केल्विन, मोल, MOL मोल, फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म लिखेंगे मोल, और कैंडेला, कैंडेला। और फिर इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल, मीटर का M, किलोग्राम के लिए kg लिखेंगे, इसमें याद रखिए यूनिट सही लिखनी है। टाइम को सेकेंड लिखना है, एम्पियर को तो आपको पता ही है, ये केल्विन हो गया। मोल को MOL लिख देना है, सिर्फ MOL, मोल को MOL सिर्फ लिख देना, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला यानी CD दोनों स्मॉल में है, C और D बोथ आर इन स्मॉल। तो ये भी आपका C इज ऑल्सो इन स्मॉल। तो ये हमारे पास बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो SI जो सिस्टम है उसमें ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं बच्चों, ठीक है ना? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, लुमिनस इंटेंसिटी आपको नहीं पता होगा आई थिंक, क्योंकि लुमिनस इंटेंसिटी में भी शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मोल वगैरह खूब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये मुझे ही बहुत बाद में पता लगा था, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे पहले ये चीजें हैं क्या। अच्छा, तो याद रखिए ये SI बेस सिस्टम है, SI यूनिट सिस्टम है, जिसमें कि 7 बेस क्वांटिटी है, केवल 7 बेस यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं, जिसे फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है अभी तक के जो हमारे पास हैं। और बाकी यूनिट जो और भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की है वो इनसे डिराइव की जाती है। अभी इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये तो हो गया कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, लंबाई है, मास है, समय है, और करंट है, तापमान है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है। इसमें एक चीज अभी मिसिंग हो रही है। एक जो आप समझ गए लेंथ है ना, उसको मीटर कहते हैं, सिंबल उसका जो यूनिट है, और M से डिनोट करते हैं। अब बात आती है डेफिनेशन की, अब बात आती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है इसकी SI सिस्टम में? मैं थोड़ा सा टेबल इस तरीके से बना दे रहा हूं। इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो मैंने देखा कोई इसको बताता होता था नहीं है, सब निकल लेते हैं, कोई नहीं, पर बेसिक तो हमको पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन क्या है? तो जैसे लेंथ की क्या डेफिनेशन है ना, एज पर SI सिस्टम। मास की क्या डेफिनेशन है, टाइम की क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसके लिए अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई देगी SI बेस सिस्टम, आपके स्क्रीन पे डेफिनेशन। तो अभी अपने स्क्रीन पे आप देखोगे तो ये SI बेस क्वांटिटीज और यूनिट्स आपको दिखाई देंगी। दिस इज यू नो। तो अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। देखिए, अभी जो बच्चे 11th क्लास में आए हैं वो मैं डेफिनेशन यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए। जैसे बेस क्वांटिटी है लेंथ, ठीक है, उसका नेम है मीटर और सिंबल है M। डेफिनेशन क्या लिखी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन कहती है
द मीटर सिंबल m इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। It is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum C to be 299792458 when expressed in the unit meter per second, where the second is defined in terms of the cesium frequency delta nu cesium CS, right। अच्छा, उसी प्रकार से मास की हम पढ़ देते हैं। द किलोग्राम सिंबल kg is the SI unit of mass. It is defined by taking the fixed numerical value of the Planck constant h to be 6.62607015 into 10 raised to the power minus 34 when expressed in the unit joule second, which is equal to kg meter square per second, where the meter and the second are defined in terms of c and delta nu cs, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पता नहीं लगा होगा ये क्या कह रहा है। देखिए, जैसे लेंथ की बात कर लो, तो लेंथ की जब बात करोगे तो ये क्या कह रहा है कि लेंथ इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी टू बी 299792458 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट की स्पीड को जब वैक्यूम में 299792458 मीटर पर सेकेंड लोगे तो इस वैल्यू का यूज करते हुए मीटर को डिफाइन किया गया। तो इसने ये नहीं कहा कि निकाला कैसे, ये यही कहा है कि इस वैल्यू को लेके कि 1 मीटर कितना होगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे कैसे डिफाइन। इसने डिफाइन करने के लिए बता दिया ये वैल्यू लेनी है, ऐसे डेफिनेशन बनी, डेफिनेशन नहीं। ओके, ये ऐसा ही डेफिनेशन है। किलोग्राम में कहते हैं कि भाई किलोग्राम जिसका सिंबल केजी है, SI यूनिट ऑफ मास है ना। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसको कैसे डिफाइन, ये कह रहे हैं कि आपको प्लैंक कांस्टेंट यानी H, प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है 6.62607015 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 अगर लेंगे, ठीक है, तो किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए प्लैंक कांस्टेंट का यूज करना है। अब 11th क्लास में आपको कुछ ध्यान आ रहा है, प्लैंक कांस्टेंट पढ़ाते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, तो उसको ध्यान करिए, फिर भी हम इसको बताएंगे। और टाइम के लिए क्या कह रहा है, टाइम के लिए कह रहा है कि इसका सिंबल सेकंड है जो कि SI यूनिट ऑफ टाइम है। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सीजियम फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू CS, द अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीजियम 133 एटम टू बी 91926317770 when expressed in the unit hertz which is equal to per second, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करता है, द एम्पियर सिंबल A is the SI unit of electric current. It is defined by taking the fixed numerical value of the elementary charge E to be 1.60217664 into 10 raised to the power minus 19 when expressed in the unit C which is coulomb, which is equal to ampere second, where the second is defined in terms of delta nu CS। मतलब वो कह रहा है करंट को अगर तुम्हें डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है तो इसमें क्या करना होगा, उसने कहा एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1.602176634 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। इसने बस वैल्यूज बता दी हैं बेसिकली इनको डिफाइन करने के लिए कि भाई लेंथ को डिफाइन करना है तो लाइट की स्पीड इतनी मान लो, मास को डिफाइन करना है तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी मान लो, टाइम को डिफाइन करना है तो सीजियम की फ्रीक्वेंसी आ गई, करंट को डिफाइन करना है तो एलिमेंट्री चार्ज इतना आ गया। अब आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में भी देखो इसने फंडामेंटल कांस्टेंट का यूज किया। इसने कहा है केल्विन जो कि सिंबल है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, by taking the fixed numerical value of the Boltzmann constant K to be 1.380649 into 10 raised to power minus 23। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नेचर का फंडामेंटल कांस्टेंट होता है, वो थर्मोडायनेमिक्स में था, इन 11th क्लास ही है तो अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, फिर भी समझा देंगे उसको। उसके बाद मोल के लिए क्या किया है उसने, 1 मोल की उसने वैल्यू सीधा एवोगाड्रो नंबर के बराबर दे दी है 6.02214076 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट कैंडेला के लिए उसने कहा, क्या कहा है,
The candela symbol CD is the SI unit of luminous intensity in given direction. It is defined by taking the fixed numerical value of the luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 540 into 10 raised to power 12 Hz KCD to be 683 when expressed in the unit Lm per watt, which is equal to CDSR W inverse or CDSR kg minus 1 m minus 2 S3, where the kilogram, meter and second are defined in terms of h यानी Planck constant, c यानी speed of light and delta nu cs. तो ये आपने जो इतनी देर से स्क्रीन पर टेबल देखी, ये बेसिकली क्या बता रही है? ये बता रही है कि इन SI जो बेस है ना, जो बेस क्वांटिटीज हैं, यानी कि फिजिक्स में अभी के हिसाब से चले तो ये बेस क्वांटिटीज है, इन्हीं के बेस पे जितनी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी निकाली जाती है, डिराइव की जाती है, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, सब एटॉमिक लेवल पे हो, यूनिवर्सल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। और अभी आपने देखा कि SI सिस्टम ने इसको डिफाइन कैसे किया है। तो अब इसमें एक चीज और समझने वाली है कि पहले जो इनकी डेफिनेशंस थी SI सिस्टम की, और अब जो डेफिनेशन है SI सिस्टम में, उनमें चेंज क्यों आया, बहुत रिसेंटली आया, तो उसको हम समझाएंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्योंकि वो जो आपका चेंज आया है पहले की डेफिनेशन में और आज की डेफिनेशन में, उसमें एक बहुत फंडामेंटल उसका रीजन है कि वो डेफिनेशन चेंज की हुई है। उसके बाद एक और चीज देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल चीजें हैं हमारे पास, ये जो फंडामेंटल चीजें हैं हमारे पास, जिसको हम बेस क्वांटिटी बोल रहे हैं, और इसी से बाकी सब कुछ निकालेंगे, तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या इनकी भी कोई डेफिनेशन है क्या? क्या मास की भी कोई डेफिनेशन है, चार्ज की भी कोई डेफिनेशन है, क्या टाइम की कोई डेफिनेशन है, क्या लेंथ की कोई डेफिनेशन है, ये टेम्परेचर क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यू नो, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, तो इसको समझेंगे। लेंथ आई थिंक क्लियर, अपार्ट फ्रॉम अदर्स हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 3 होगा, ये हमारा लेक्चर 2 है, और लेक्चर 3 में इनको हम समझेंगे कि SI यूनिट जो हमारे पास है, पहले वाली जो SI यूनिट थी और अब वाली SI यूनिट में क्या फर्क है, और क्या इसकी कुछ डेफिनेशंस दी जा सकती हैं। अगर दी जा सकती हैं तो आज की स्थिति में फिजिक्स के हाइयर रिसर्च एंड पे क्या कहते हैं फिजिसिस्ट, ये जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। तो आप इनकी ये SI सिस्टम में जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इसको याद रखिए। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं। एक है प्लेन एंगल, जिसको हम कहते हैं, जिसका यूनिट होता है रेडियन, और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसका SI यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो इसको भी कल डिस्कस करेंगे, और फिर इस पूरी टेबल की कल चर्चा करेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट की चर्चा करेंगे, और देखेंगे इन क्वांटिटीज से क्या बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, और आपसे मुलाकात होगी लेक्चर 3 में। थैंक यू।